तीन भाइयों और उनके दोस्त का एक साथ अंतिम संस्कार। रोज दिन की शुरुआत एक साथ चाय पीकर करते थे। गुरु पूर्णिमा पर साथ में जाने वाले थे आश्रम। जोधपुर के बोरा नाड़ा थाना इलाके में शनिवार को भांडू के पास हुए सड़क हादसे में तीन भाइयों और उनके एक दोस्त की मौत हो गई। इस हादसे में घायल हुए एक और बुजुर्ग ने रविवार को दम तोड़ दिया। अब तक इस हादसे में 5 लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन जब रविवार को एक साथ तीन भाइयों और उनके दोस्त की अंतिम यात्रा निकली तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हर समय साई की तरह साथ रहने वाले चारों एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह देंगे, क्योंकि शनिवार को हादसे से पहले चारों ने गांव में हताई की थी। यहां कई देर तक बातें की। इसके बाद कार्यक्रम में जाने का प्लान बनाया। हमेशा साथ रहने, खाने पीने, गपशप करने और हर गुरु पूर्णिमा पर शिकारपुरा स्थित आश्रम में भजन कीर्तन में शामिल होने वाले 5 बुजुर्गों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। जोधपुर के सिलावटा गांव में सन्नाटा है। बच्चे बच्चे की जुबान पर बुजुर्गों की दोस्ती की दास्तां है। बाजार में जब खबर फैली कि पटेल भाइयों की टोली का एक्सीडेंट हो गया है तो तुरंत फुरत बाजार बंद हो गया। जिसे पता चला वह MDM हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। 2 दिन से बाजार बंद है। जोधपुर के बोरा नाड़ा थाना इलाके के भांडू के पास शनिवार शाम 4 बजे के करीब हुए सड़क हादसे में 5 बुजुर्गों की मौत हो गई। कल बस जीप की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर घायल बूरा राम का इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा था। रविवार को दोपहर 3 बजे बूरा राम ने भी दम तोड़ दिया। जीप हादसे में जान गंवाने वाले 5 मृतकों में 3 भाई थे और 2 उनके दोस्त थे। सभी की उम्र 60 से 70 वर्ष के बीच थी। सभी एक ही परिवार के थे और बोरा नाड़ा के सिलावटा गांव में रहते थे। इनमें से 2 सगे भाई थे, एक चचेरा भाई था और बाकी 2 पड़ोसी थे। कल हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौत के बाद बूराराम पटेल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे। उनकी रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन श्रवण पटेल ने बताया, सभी सामाजिक कार्यक्रमों में एक साथ ही जाते थे, एक ही गाड़ी से पहुंचते थे। सभी में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। पिछले 15 साल से दयाराम उम्र 64 वर्ष पुत्र लक्ष्मण राम पटेल, नवला राम उम्र 70 वर्ष पुत्र भीका राम, त्रिलोक राम उम्र 68 वर्ष, दला राम उम्र 65 वर्ष पुत्र भीका राम और बूरा राम रोजाना एक साथ बैठकर सुबह की चाय पीते थे। किसी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में जाना होता तो साथ ही जाते थे। शनिवार को सुबह 10 बजे 5 दोस्त जीप से सिलावटा से वासनी थाना इलाके के धुंधाड़ा गांव में अपने शिष्य नरसिंह अधीक्षक के रिटायरमेंट कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। जीप त्रिलोक राम चला रहे थे। शिष्य के यहाँ पहुंचकर सभी ने खूब हंसी मजाक किया। वहां से जीप से सभी लोग वापस सिलावटा लौट रहे थे। शाम 4 बजे के करीब सामने से आ रही एक प्राइवेट बस से जीप की भिड़ंत हो गई, जिसमें से 4 दोस्तों की कल ही मौत हो गई, जबकि बूरा राम ने आज दम तोड़ दिया। ऐसा कोई दिन नहीं जब साथ नहीं बैठते थे। हादसे में जान गंवाने वाले नवलाराम एयरफोर्स से मैकेनिकल विंग से रिटायर हुए थे। इसके बाद वे सिलावटा गांव में ही रहते थे। घर के सभी बुजुर्ग सबसे सीनियर भाई नवलाराम के साथ रोजाना सुबह की हताई सभा करते थे। सुबह की चाय इसी बैठक में आया करती थी। चाय पीते हुए सभी आपस में गपशप करते थे। परिजनों का कहना है कि कभी ऐसा दिन नहीं गया कि ये लोग साथ नहीं बैठे हों। दिन का भोजन भी अक्सर साथ ही किया करते थे। जिसका रिटायरमेंट था वह गांव का भांजा। शनिवार को गांव के भांजे धनाराम का धुंधाड़ा गांव में रिटायरमेंट कार्यक्रम था। धनाराम इन्हीं बुजुर्गों से पड़े हुए थे। 30 जून को वे उम्मेद हॉस्पिटल से नर्सिंग अधीक्षक पद से रिटायर हुए थे। इनका कुछ दिन पहले ही धुंधाड़ा स्वास्थ्य केंद्र से उम्मेद हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ था। रिटायरमेंट के बाद धुंधाड़ा में भी कार्यक्रम रखा गया था। शनिवार को इस सभा में यह बुजुर्ग भी पहुंचे थे। हताई के लिए रुके 2 लोग। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रिटायरमेंट कार्यक्रम से वापस लौटते समय 2 और रिश्तेदार भी इनके साथ जाने वाले थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने रोक लिया। हताई में बैठने की बात को लेकर रिश्तेदार वहीं रुक गए थे। रविवार को सिलावटा गांव में जब चारों बुजुर्गों की अर्थी एक साथ निकली तो पूरा गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल हुए। उन्हें जानने वाले लोगों की आंखें नम थी। लोग कह रहे थे कि इन्हें हमेशा साथ ही देखा, आज भी सभी साथ ही जा रहे हैं। सिलावटा के शमशान में चारों दोस्तों का अंतिम संस्कार पास चिता बनाकर किया गया। हर पूर्णिमा को करते थे भजन कीर्तन। परिजनों ने बताया कि घर के ये बुजुर्ग धार्मिक कार्यक्रमों में आगे रहते थे। वे हर पूर्णिमा को
शिकारपुरा स्थित संत राजा राम महाराज आश्रम साथ जाते और पूर्णिमा की रात शिकारपुरा में भजन कीर्तन किया करते थे। सोमवार को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने सभी लोग रविवार की शाम को शिकारपुरा जाने वाले थे। शोक में गांव के बाजार रहे बंद। हादसे की सूचना मिलने के बाद सिलावटा गांव में बाजार बंद हो गए। शनिवार को बंद हुए बाजार रविवार को नहीं खुले। अंतिम यात्रा में चल रहे लोग एक दूसरे को उनकी दोस्ताना मिजाज और व्यवहार की मिसाल दे रहे थे। अंतिम संस्कार में लूनी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, वेटनरी काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर राकेश चौधरी, PCC सचिव श्रवण खोटाला, कांग्रेस नेता राजेश गहलोत, अखिल भारतीय आंजड़ा महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगाराम चौधरी, पटवारी भगवान राम पटेल सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। बस जीप की भिड़ंत, एक ही परिवार के 4 की मौत। जोधपुर में बड़ा हादसा। डॉक्टर के रिटायरमेंट कार्यक्रम से लौट रहे थे दवा कारोबारी। बस और जीप की भिड़ंत में 4 बुजुर्गों की मौत हो गई, जबकि एक का गंभीर हालत में एम्स में इलाज चल रहा है। सभी की उम्र 60 से 70 के बीच है। ये लोग परिचित डॉक्टर के रिटायरमेंट कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। सभी एक ही परिवार के थे। हादसा जोधपुर के बोरानाड़ा इलाके में शनिवार शाम करीब 4 बजे हुआ। जोधपुर जिले से जिला संवाददाता हुक्मा राम बरवड़ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।